जम कुबेर दिगपाल जहाते, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। 5 चौपाइयां हैं हनुमान चालीसा में, इसीलिए सुनो कपि जिय मानस जनियों ना, सुनो कपि जिय मानस जनियों ना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अच्छा, एक भाव आगे सुना देता हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि जो लक्ष्मण जी को जब संजीवनी लाने की बात हुई और उन्हें जब मूर्छा हुई, तो राम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने बड़े क्रांतिकारी हैं? एक भाव देता हूं, बताइए कितने बड़े क्रांतिकारी। ये पहली बार मेरी कथा में ये भाव आ रहा है, तो ध्यान से सुनिए। जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी तो सारे के सारे जो है राक्षस उन्हें उठाने की कोशिश की, परंतु कोई उठा नहीं पाया। बाद में मेघनाथ स्वयं आया और उठाने की कोशिश की। इंद्रजीत था पर नहीं उठा पाया। फिर मेघनाथ के साथ हजारों लोग फिर लग गए उसके, सब लोग बोले सब एक साथ उठा के देखते हैं, पर नहीं उठा पाया। क्यों? और थोड़ा सा जैसे ही दूर हुआ है और हनुमान जी आए और टप से उसे उठाए और उठा करके ले जाके राम की गोद में रख देते हैं। ये कहानी लंका कांड। ऐसा क्यों? लक्ष्मण प्रवृत्त वैरागी, लक्ष्मण प्रवृत्त वैरागी हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थ हैं, उनका विवाह हो चुका है। वैरागियों के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्रवृत्त वैरागी और एक होता है निवृत्त वैरागी। प्रवृत्त वैरागी माने गृहस्थ है, वैरागी हैं परंतु वो गृहस्थ हैं। पर जब वैरागियों में जब तुलना करोगे तो निवृत्त वैरागी माने ब्रह्मचर्य वैरागी जो होता है वो उससे ऊंचे स्थान पर होता है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ निवृत्त वैरागी ही उठा सकता था। इसलिए हनुमान जी महाराज उन्हें उठा करके ले जाते हैं। काम, मेघनाथ तो काम का प्रतीक था, काम कैसे वैराग्य को उठा सकता है? काम वैराग्य को कभी नहीं उठा सकता। प्रवृत्त वैरागी को उठाने के लिए निवृत्त वैरागी हनुमान जी की जरूरत थी, इसलिए हनुमान जी उठाए हैं और ले जाकर राम जी की गोद में रखे हैं। अब थोड़ी सी गलती जरूर हुई थी लक्ष्मण जी से। जब लक्ष्मण जी गए हैं मेघनाथ को मारने के लिए, तो वहां पर लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हुई। एक चिंतन दे रहा हूं, क्या गलती हुई? लक्ष्मण जी हमेशा राम जी का नाम को लेकर के उनके चरण को अपने हृदय में रख करके प्रणाम करके ही जाते थे किसी चीज को करने के लिए। वहां जब मेघनाथ आया है और लड़ने गए हैं, तो वहां पे वो भूल गए राम के चरण को, राम को याद कर, और उनके अंदर में क्रोध आ गया, मैं जाता हूं इसको मार के आ जाता हूं। कि लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासर हाथ। राम को उन्होंने वहां पर 1 सेकंड के लिए गलती कर गए, भूल गए, और उसकी सजा थी कि उन्हें बाण लगा और मूर्छित। और वही लक्ष्मण जब मूर्छा टूटी है और जब लड़ने के लिए गए हैं दूसरी बार, तो क्या लिखा है मानस में? कि रघुपति चरण नाई सिरु। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको समझिए। कि रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। पहले चरण को पकड़ा है, प्रणाम किए हैं, तब निकले हैं, तब मेघनाथ आ रहे लक्ष्मण से। ये है जी राम की चरण वंदना। थोड़ी सी गलती में वो भाई को भी नहीं बख्शते हैं,
तुम भूल गए ना, चलो मूर्छित हो जाओ। और मूर्छित हुए। अब मूर्छा हो गए। और उस समय क्या हुआ, अब हाहाकार मच गया राम जी के दल में। जो भाव देने जा रहा था मेरे मन में अचानक जामवंत कहते हैं, अरे जाओ भाई सुसेन वैद्य को बुला के लाओ जरा। बच्चों हल्ला मत करो प्लीज, आप लोग एकदम से बहुत गंभीर चिंतन कर रहा हूं, हल्ला मत करिए प्लीज। वो बता दीजिए ना लगाए, ये चिंतन अचानक मन में आए हैं तो चला जाएगा भाव। फिर बोले विभीषण जी जाओ तो जरा सुसेन को लेके आओ भाई, वही है डॉक्टर। तो ये तो जामवंत को नहीं कहना था, ये तो विभीषण जी को कहना था। लंका के बारे में ज्यादा जानकारी तो विभीषण जी को थी, पर विभीषण जी क्यों नहीं बोले? कभी सोचा हमने? कभी सोचा क्या विभीषण जी नहीं बोले? होशियार बोले शरणागति जब लेने की बारी आई थी तो एक हनुमान जी को छोड़ के सारे लोगों ने मेरा विरोध किया था भाई। नल ने किया विरोध, नील ने किया विरोध, अंगद ने विरोध किया और सुग्रीव ने विरोध किया कि नहीं 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 नहीं, ये रावण का भाई है, इसको शरणागति मत दो। और जैसे हनुमान जी को बांधे थे ना, वैसे ही इसको बांध के रख लेते हैं, उसके भाई को, इसको सबक सिखाना है। यही आया था ना प्रसंग। और हनुमान जी बोले नहीं नहीं शरणागति दे दो। विभीषण को ध्यान आया होगा, मैं यदि कह दिया सुसेन को लाओ और डॉक्टर साहब आए और दवाई दिए और लक्ष्मण जी कहीं मर गए, मृत्यु हो गई, ठीक नहीं हुए, तो सुग्रीव लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा और मुझे मार मार के ठीक कर देंगे। ये बुद्धिमानी है, ये है बुद्धिमानी। नहीं बोला चुप। सुसेन को तो वो जानता था ना, पर जामवंत कैसे जानते थे? जामवंत सतयुग में भी थे और अनुभवशील थे। अनुभवी आदमी को सब मालूम रहता है। तो बोले अरे जाओ हनुमान जी, जाओ सुसेन को लेके आओ। वो हनुमान जी निकल गए लघु रूप में। लोग कहते हैं कि धरी लघुरु हनुमंता। अरे हनुमान जी को ऐसा था कि वहां तो राक्षस लोग थे और वहां पर इसलिए छोटे रूप में चले गए वहां पे कि कोई देख ना ले। ऐसा अनेकों बार लोग बोलते हैं, इसमें व्याख्या में ऐसा नहीं है। इसलिए लघु रूप में नहीं गए कि कोई देख न लिख ले। क्या डरेंगे? 3/4 लंका को तो पहले ही ठीक कर चुके हैं, पहले ही जला चुके हैं। 3/4 राक्षस पहले मार चुके हैं, पहले ही चरण में जब सीता जी का शोध किए थे। तो डरेंगे क्या? क्या उसी लिए जाएंगे लघु रूप में? नहीं, लघु रूप का आशय यहाँ पर यह है विनम्रता का भाव। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो विनम्र बनकर जाएं, ज्ञान मत बांटें। डॉक्टर साहब बोला बुखार है, मैं पैरासीटामोल ले लूं का? इतना ही बोलो डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, इसको देखिए। अगला लाइन मत बोलिए पैरासीटामोल ले लूं का। वो उसी के लिए डॉक्टर बना हुआ है कि वो पैरासीटामोल देगा कि क्रोसिन देंगे कि डोलो देंगे, उनके ऊपर छोड़िए ना। तो आप इतना विनम्र रहिए कि वहां जाके अपना ज्ञान मत बताओ। इंजीनियर के पास जाके बताओगे क्या? या इंजीनियर बताएगा क्या कि पैरासीटामोल ले लो? अरे जिसकी जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन है, वहां उसको करने दो ना। आप क्यों कर रहे हो? टेंट वाले भैया को यदि बोलूंगा माइक लगा देंगे? नहीं। तो इसलिए विनम्र भाव से गए, पर देखे सुसेन सो रहा था। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो विनम्रता का भाव होना चाहिए। अब गए तो सो रहा है। जब सो रहा था तो लगा कि अब कैसे करूं? बोले सबसे अच्छा ये है, अतुलित बलधाम हम थे ही, इसको घर से ही ले चलते और घर से ही उठा के ले आए। क्यों? इसलिए घर से ही उठा के लाए। पहली बार मैं सुसेन को लेके जाऊंगा और वो बोलेगा ये वाला दवाई देना है, मेरे घर में है, तो क्या फिर आऊंगा मैं दवाई लेने के लिए? फिर आऊंगा क्या दवाई लेने के लिए? तब तक तो लक्ष्मण जी का काम हो जाएगा तमाम। तो फर्स्ट एड बॉक्स के साथ लेके चलता हूं। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ रहे हैं पूरा मेडिकल स्टोर के साथ, क्योंकि हर डॉक्टर आजकल मेडिकल स्टोर रखता है। अपने अस्पताल के किनारे में मेडिकल स्टोर रखता है ना। तो सुसेन डॉक्टर था तो मेडिकल स्टोर नहीं रखेगा क्या? आज डॉक्टर लोग मेडिकल स्टोर रख रहे हैं।
त्रेता में सुसेन मेडिकल स्टोर रखता था अपने घर में। हनुमान जी को मालूम था, इसलिए बोले इसको मेडिकल स्टोर के साथ लेके चलता हूं। ठीक है, अब आ गए वहां पे, देखे अरे इनको तो लगा हुआ है, क्या मूर्छित हो गए हैं। अब बोलते हैं सुसेन जी भैया ये क्या है, इसकी जो बूटी मिलेगी वो कहां मिलेगी, द्रोणाचल जाना पड़ेगा संजीवनी लाने के लिए। उसी समय ये विभीषण की सांस ऊपर नीचे हुई। अच्छा हुआ भैया मैं नहीं बताया सुसेन को लाने के लिए, क्यों, यदि मैं बताया होता तो पहले सुग्रीव मुझे घूर के देखता। बोला था ना राम जी ये झूठ बोलेगा, दवाई है पर नहीं दे रहा है, और इसलिए ये भेज रहा है हिमालय में कि वहां से आ ही मत पाए कोई सही समय पे। तो विभीषण जो सोच रहे थे तो सही साबित हो गए, बच गए। बोले अरे भैया नहीं आया तो गड़बड़ हो जाता। अच्छा हुआ मैं नहीं बोला। जय सीताराम। अब जामवंत जाने और ये लोग जाने, चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। बोलता है सुसेन की जाओ इनको लेके आओ संजीवनी, और सुबह तक आना है लेके। कब तक आना है, सुबह तक के आ जाओ, और सुबह तक के यदि नहीं आओगे तो इनकी प्राण चली जाएगी भाई। बोले ठीक है जी। अब क्या होगा, सुबह तक आना है, और नहीं आए तो गए, तो सुबह तक क्यों। ये पहला सिद्धांत फिर पहली बार प्रतिपादित हुआ, क्या, यदि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो, यदि किसी को हार्ट अटैक हो, यदि किसी को बड़ा दिल का दौरा पड़े, यदि किसी को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो होता है ना कि इसको 2 घंटे में अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। इसको 5 घंटे में पहुंचाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। हम बोलते हैं ना, ये आज बता रहे हैं क्या डॉक्टर लोग, ये पहले बता चुके हैं कि सुबह तक आना पड़ेगा संजीवनी लेकर के, नहीं तो जान चली जाएगी। अर्थात किसी भी व्यक्ति को जब बीमार पड़ता है तो उसकी दवाई जो है डॉक्टर के पास जाना, सही समय पे जाने से ही वह सुरक्षा प्राप्त करेगा। हुआ ना एक प्रतिपादन। इतना ही नहीं, चलो आगे आगे ये कि संजीवनी लेके आ रहे हैं, तो आयुर्वेद का पहला जो दवाई है कहां से आया, जान बचाने वाला द्रोणाचल से आया। आयुर्वेद प्रारंभ कहां से हुआ, द्रोणाचल से हुआ। कौन प्रतिपादित किया, हनुमान जी लेके आ रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और हिमालय में जितनी भी औषधियां मिलती हैं, आज लोग अभी तो रिसर्च करने में इनको हजारों साल लगेंगे उस संजीवनी तक पहुंचने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो होगा ये कि जब उसको सही समय पे लेके आओगे तब जाकर के उस पेशेंट की जान बचेगी। अब एक भाव रखा, वहां से निकल गए तो हनुमान जी कितने ताकतवर हैं, सोचो। एक भाव रख दूं आप लोगों के सामने। हनुमान जी के दिमाग में बैठा हुआ था, सुबह तक के मुझे पहुंचना है, काम बड़ा कठिन है। सूरज को याद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, भाव दे रहा हूं आप लोगों को। किसी कथा में पहली बार बोल रहा हूं, उत्सव जी, अंकित जी। हनुमान जी निकले हैं और बोलते हैं कि हे सूरज तुम ये याद रखो, राहु से मैंने बचाया था, और हे दिनकर ये भी याद रखो, कैसे फल समझ के खाया था, कैसे फल समझ के खाया था। तुम 2 अर्थों में अर्थवान, राहु तुम्हें कृष्ण आ रहा था, मैंने तुझे बचाया था, ये इस अर्थ को मान लो, या ये मान लो कि मैं तुम्हें अपने मुंह के अंदर डाल दिया था। 2 अर्थ मान लो कि तुम 2 अर्थों में अर्थवान, सामर्थ्य मेरी पहचानो तुम, और कर उदित हो गए तुम दिनकर, तो आयुहीन जग जानो तुम,
तो वायुहीन जग जानो तुम। इतने में नहीं माने, धमकी दे रहे हैं कि कर्तव्य राह पर मेरे घर कोई भी किरण उभर आया तो याद रखो हे तुम दिनकर, मैं रवि समाप्त कर जाऊंगा, मैं रवि समाप्त कर जाऊंगा। तुम रजनी के हो शत्रु सूर्य, मैं राम सूर्यवंशी राजा। मेरे राजा जो है राम सूर्यवंशी हैं। तुम रजनी के हो शत्रु सूर्य और श्री राम सूर्यवंशी राजा। और गर लखन लाल की जान गई, सूरज सविता खा जाऊंगा, सूरज सविता खा जाऊंगा। सुनो, उग गए ना तो अभी तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम शांत भाव से पड़े रहो और मदहोश न होना मतवाला। और घर निकल गई तेरी किरणें, फिर महावीर यंत्र ज्वाला, फिर महावीर यंत्र ज्वाला। मैं रामदूत हूँ आंजनेय, मैं राघव का रामांश भी हूँ, मैं सीता की भी शक्ति सुनो, सियंजनी की संतान भी हूँ, सियंजनी की संतान भी हूँ। और एक परिचय सुन सूर्य में छिपा के रखा था, निकलना मत, लक्ष्मण को सही समय पे मुझे संजीवनी देना है। कि गर बात न मानोगे दिनकर, मैं उदधिक्रमण विध्वंस भी हूँ, और छोड़ूंगा नहीं कभी तुमको। मैं शिव शंकर का अंश भी हूँ, मैं शिव शंकर का अंश भी हूँ, मैं भोलेनाथ का अंश भी हूँ, मैं महादेव का अंश भी हूँ, मैं महाकाल का अंश भी हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब क्या हुआ? वही हुआ ना, पहुंच गए। लक्ष्मण जी जाग जाते हैं, पर देखिए डॉक्टर को यदि हम अपनी गाड़ी से बिठा के लाएं तो उन्हें छोड़ने भी जाना चाहिए। ठीक हो गया, तेजा तेजा अपन हिसाब से निकल जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, तो फीस दे देना, सम्मान करिए। बाकायदा उसको उसी विधि से हनुमान जी छोड़ने गए हैं। समझ रहे हैं? संजीवनी समस्याओं का हल है, हिमालय जड़ी बूटियों की खान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा सोच नहीं मिल सकता। अच्छा जी, फिर लंका में दवाई क्यों नहीं मिली? काहे भेज दिए द्रोणाचार्य? क्या इतना बड़ा मेडिकल स्टोर लेकर के आए थे? हनुमान जी तो उसमें दवाई नहीं रहना था। बोले नहीं। बोले क्यों? एक सोच और मन में आ गया राहुल जी। बोले क्यों? अच्छा ये बताओ, चेन्नई में या बेंगलोर में जब आप दिखाने जाते हो, अभी अपने आप को कोई बीमारी हो गई, तो वहां का डॉक्टर जिस दवाई को लिखता है क्या रायपुर में मिलता है? जब तक के लक्ष्मी मेडिकल स्टोर नहीं जाओगे और ऑर्डर नहीं करेगा तब तक नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता ना, नहीं मिलता ना। क्यों? क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, जैसा परिवेश होता है उस तरीके की चीजें चलती हैं। यहाँ की हजारों दवाइयां होंगी जो कि यूरोप में नहीं चलती, यूरोप की हजारों दवाइयां होंगी जो यहाँ नहीं चलती। ठीक है कि जैसा देश जैसी बीमारी वैसा भेष, वैसा डॉक्टर वैसा दवाई। तो ये बताइए सुसेन के यहाँ क्यों रहेगी लक्ष्मण की वैराग्य की मूर्छा दूर करने की दवाई, वहां काम की दवाई मिलेगी।
क्रोध की दवाई मिलेगी, मोह की दवाई मिलेगी, है ना। तो दुष्ट लोग थे तो दुष्टों को जो बीमारी होगा वही तो रखेगा। डॉक्टर जबरदस्ती वाला कैसे रखेगा, नहीं बिकेगा उसका सामान। इसलिए यह भी एक भाव है, राम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक भाव अच्छा लगा आप लोगों को। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, जब ये लोग रावण को जीत करके, रावणत्व का अंत करके पहुंचते हैं अयोध्या, तो एक दाएं साइड में, बाएं साइड में एक तरफ राम बैठते हैं बीच में, और लक्ष्मण रहते हैं, और लक्ष्मण रहते हैं एक तरफ, हनुमान जी रहते हैं। तो पूछते हैं हनुमान जी को, हनुमान ये बताओ, जब पहली मुलाकात तुमसे मेरी हुई तो मैंने कहा कि तुम लक्ष्मण के दुगने हो, लक्ष्मण के सामने, तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो अभिमान आया होगा। हनुमान जी समझ गए थे क्या पूछ रहे हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु, कैसा अभिमान आएगा। बोले क्या सोचते हो, तुम्हारा तर्क क्या है। तो एक चिंतन दे रहा हूं। हनुमान जी यही बोले, उपमा हमेशा श्रेष्ठ की दी जाती है, उपमा तुलना हमेशा श्रेष्ठ की जाती है। तो लक्ष्मण कितने श्रेष्ठ होंगे कि मेरी तुलना लक्ष्मण से कर रहे हैं। और श्रेष्ठ से जब आप तुलना कर रहे हो तो आप उससे ऊपर तो नहीं जा सकते। मेरा मानना है गुरुदेव वो इतने श्रेष्ठ हैं, मैं तभी समझ गया कि वो सबसे प्रिय आपके हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, तब आप उनसे मेरी तुलना कर रहे हो। तभी मैं समझ गया कि मुझे लक्ष्मण से बच के रहना है। इसलिए अभिमान नहीं जागा। तब मैं सोच लिया मुझे तो लक्ष्मण जी का ही ध्यान रखना पड़ेगा। श्रेष्ठ से तुलना आप कर दिए, माने समझ गया तुलना करने वाला आदमी श्रेष्ठता को पा ही नहीं सकता। कभी एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति विकल्प नहीं बन पाता इस जीवन में। यदि डॉक्टर अशोक हरिवंश एक है तो एक ही रहेगा, चाहे श्रेष्ठ हो या ना हो। आप अकेले हैं तो अकेले रहेंगे। तो श्रेष्ठ से तुलना कर रहे हो, ये तो भगवान आपकी कृपा है कि आपने लक्ष्मण जी से मेरी तुलना की। और मैं समझ गया, जब तुलना लक्ष्मण से की तभी समझ गया कि ये लक्ष्मण कितना प्रिय होगा आपका। तभी समझ गया। तो मैं समझ गया कि इनको तो मैं जो छत्तीसगढ़ी में आम बोलचाल की बात है, एक साथ खुजली नहीं कराऊं, मैं ठीक कैसे रहूं, है नहीं, आराम से रहूं भैया। ये इतना प्रिय है तभी तुलना करा। और लक्ष्मण से दुगने माने लक्ष्मण प्राण है, तो प्राण का विकल्प और क्या हो सकता है। मैं प्राणों, आप मेरे लिए प्राणों से प्यारे हैं, ऐसा बोलते हैं। प्राण चला गया तो काहे का प्यारे, ये तो प्यारे प्राणों से प्यारे। तो प्राण से तुलना कर रहे हैं, माने लक्ष्मण कितना बड़ा प्राण है। और थे, जब उनको मूर्छा लगी है तो रोते रोते राम क्या बोलते हैं कि अब मैं तो अयोध्या जाने की स्थिति में ही नहीं रहूंगा। जगत जननी सीता के साथ क्या होगा सब भूल गए। बोले मैं बगैर लक्ष्मण के नहीं जाऊंगा अयोध्या। क्या भाव है भाई का भाई के प्रति। इसलिए मैं जान रहा था भगवान कि आपके ये प्राण हैं और आप इनके बिना रह नहीं सकते। इसीलिए मैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम जी जब ये हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो मैं उनसे लिखवाया हूं बैठ के चित्रकूट के घाट में। क्या लिखवाए हो तुम। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मैं समझ गया था आपके प्राणों के प्राण हैं। जब यहाँ हृदय में रखने की बारी आई तो एक बार मैं सोचा कि मैं सिर्फ आपको और सीता जी को रखूंगा तो क्या होगा। तो मैं समझ गया था कि बिना लक्ष्मण के यदि मैं रख लिया तो आप लोग यहाँ मेरे निवास ही नहीं करोगे। इसीलिए राम और सीता जी के साथ लक्ष्मण को भी भगवान राम इस हृदय में रखते हैं। ठीक है जी।
अब लक्ष्मण की बारी थी। राम जी ने अब लक्ष्मण से पूछना चालू किया, अच्छा लक्ष्मण ये बताओ, नीलेश जी सुन रहे हैं, जब मैंने तुम्हारे सामने कहा कि हनुमान जी तुमसे दुगुने हैं, तो तुम्हारा मुंह उतर गया था क्या? तुम्हें दुख हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी? बोले ना, नहीं कोई तकलीफ नहीं। नहीं लगता है मुझे तकलीफ हुई होगी। बोले नहीं, तो तुम क्या सोचे उस समय, जरा बताओ। बोले प्रभु हनुमान हमेशा मेरे से हर मामले में दुगुने रहे। बोले कैसे? स्वर्ण मृग का जब प्रकरण आया तो पंक्ति लिखी बाबा ने, मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। थोड़ा सा मरम वचन सीता जी बोल दी और मेरा मन डोल गया, भले किसी की प्रेरणा से डोल गया। मुझे दुख होता है कि मैं सीता जी का विश्वास अर्जित नहीं कर पाया, अपनी बात में मनवा नहीं पाया सीता जी से कि नहीं, वो राम जो है अखिल विश्व के नायक हैं, देवी क्यों परेशान हो रही हो? मृग कैसे उनको धोखा दे सकता है और मृग उन्हें कैसे मार सकता है? वो जो आवाज कर रहे हैं ठीक नहीं है, वो विश्व के नायक हैं, आप परेशान मत हो, मैंने कहा। परंतु सीता जी नहीं मानी। हुआ था ना, सीता जी नहीं मानी, मतलब सीता जी को मैं विश्वास दिलाने में सफल नहीं रहा। पर यही हनुमान, मोह की वाटिका, रावण की वाटिका, जहां सारे दुष्ट रहते हैं, काम क्रोध मद लोभ बसता है, उस स्थान पर जाकर के सीता जी को विश्वास दिलाने में सफल हो गए। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामदूत मैं मातु शपथ करुणा निधान की, एक बार कसम खाए राम की, एक बार कसम खाए, कसम से करुणा निधान की कसम, मैं राम का दूत हूं मान लो, और ये मुद्रिका भेजे हैं सुन लो। एक बार में सीता जी को विश्वास हो गया और मैं बोलता रह गया, अरे वो अखिल विश्व के नायक हैं, वो क्या करेगा मृग, मेरी बात नहीं मानी, उनकी बात मान ली। और इतना ही नहीं, मैं उस आशीर्वाद को भी प्राप्त नहीं कर सका जो उन्होंने दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। वो पीछे जो महिलाएं बैठी चाहें तो ये पुरुषों के पीछे आके बैठ जाएं, यदि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बराबर में। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक। अब बोले इतना ही नहीं, वो दुगने के यहाँ सुनो, अच्छा ही बोले आप, मुझे कोई दुख नहीं है, वो दुगने हैं, मैं इतने वर्षों तक रहा, अभी आपके साथ रहना भी है 11,000 साल तक के, 11,000 साल से अधिक रहना है। इतने कम समय में उनको आशीर्वाद मिल गया, मुझे आज तक नहीं मिला। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। मैं इस वर को पाने के लिए तड़पता रह गया। एक झटके में वरदान, अजरत्व का, अमरत्व का मुझे नहीं मिला, कैसे दुगने नहीं हुए? राम जी बोले यार चलो ठीक है, पर क्या प्रमाण है कि सीता जी इतना विश्वास कर ली? बोले बाबा ने लिखा है कि कपि के वचन सब प्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास, कृपा सिंधु करदास। एक झटके में समझ गई ये भगवान के दास हैं, और मुझे वर्षों हो गए रहते, मुझे नहीं समझ पाई कि मैं आपका दास हूं। दुगने हैं। और क्या है? बोले सुनो राम जी, मेरे बड़े भैया, सीता जी की हरण का कारण मैं हूं, और सीता जी को आपसे वर्ण कराने का कारण हनुमान बने, इसलिए दुगने हैं जी। बोलिए हनुमान जी महाराज को जय। और क्या है आधार? कि मेरे पृथक होते ही लक्ष्मण रेखा को खींचा, और मैं जब वहां से निकला तो मैं जैसे ही निकला हूं और 1 मिनट नहीं हुआ है और सीता जी का हरण हो गया। और हनुमान जी पहली मुलाकात में ही गए और रिसर्च करके ले आए, शोध करके, तो मेरे कारण हरण हुआ और वो खोज के ले आ लिए सीता जी को, इसलिए दुगने हो गए। वाह 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 वाह। और क्या सोचते हो? अरे मैं प्रवृत्त बैरागी हूं, जब मेघनाथ उठा रहा था तो नहीं उठा, ये निवृत्त बैरागी है, मेरे से दुगने हैं, इसलिए मैं दुगना, ये दुगने हैं साहब, ये जो आपके साइड में बैठे हैं, मैं छोटा हूं। अच्छा जी। और अरे मुझे तो क्रोध भी आ जाता है, हनुमान जी विनम्र हैं, मेरे में अनेक गुण हैं जो नहीं हैं, हनुमान जी सकल गुण निधानम है, इसलिए दुगने हैं। तो राम ने कहा और क्या? बोले क्या है प्रभु, जब आप जा रहे थे मृग को मारने के लिए तो आपने एक बात कही थी मुझसे। बोले क्या कही थी? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लक्ष्मण बोलते हैं जरा सा याद करो, आपने एक पंक्ति कही थी, सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु मैं हार गया, आपने कहा था सीता की रखवाली करना, बल से मेरा बल समाप्त हो गया, बुद्धि से मुझ में कुबुद्धि आ गई, विवेक से मेरा विवेक चला गया, सब तो मेरा चला गया प्रभु। ये तीनों चीजें मेरे अंदर नहीं थी प्रभु, तभी तो जगत जननी सीता का अपहरण हुआ। और ये जो आपके किनारे बैठे हैं हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये तो ज्ञान के रक्षक हैं प्रभु, मेरा तो ज्ञान उसी दिन चला गया जब आपके कहने के अनुसार मैं मान लिया कि मेरा बल नहीं रहा, मेरा विवेक चला गया, मेरी बुद्धि चली गई।
लक्ष्मण जी हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। प्रभु, मैं क्या विद्यावान हूँ, मैं तो उसी दिन से मान लिया मुझ में कोई विद्या नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, मेरा विवेक नहीं है। वो यदि होता तो शायद जगत जननी सीता का अपहरण नहीं होता। और यहाँ तो पूरी दुनिया गाती है प्रभु, ये सारी की सारी चीजें तो आपने इन्हीं को दे दी है, मुझे इसका भी दुख नहीं है, ये सही में दुगने हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु, राम के काज को जितना इन्होंने किया, मैं उसके एक अंश में नहीं हूं। मेरी मर्यादा की रेखा जो मैंने खींची थी जगत जननी सीता के लिए, वह मर्यादा की रेखा जिस दिन टूट गई, वही दिन ऐसा लगा मुझे कि मैं जीवन हार चुका हूं। और याद है प्रभु, आप जाते जाते जब जगत जननी सीता को, मेरी भाभी अम्मा को खोज रहे थे, तो आपने कहा कि एक बार कैसे ही सुधि जानो, काला हो जीत निमिष महु आना। एक बार मुझे जगत जननी सीता का पता लग जाए तो काल को भी जीत करके उसे ले आएंगे। और कतहु रहूं जो जीवित होई, तात जतन करी आने हो सोई। कहीं भी जीवित होगी भाई तो उसको ले आ लो। आपने रोते रोते मुझे कहा, पर इस लक्ष्मण में वह ताकत ही नहीं रही, वह बुद्धि चली गई थी, वह विवेक चला गया था। आपके कहने के बाद भी, आपके आदेश देने के बाद भी मैं सीता को नहीं खोज सका। पर ये हनुमान जो आपके किनारे बैठे हैं, सच में आपने सही कहा था कि ये मुझसे दुगने हैं। इसीलिए तो सारे जग वाले बोलते हैं और गाते हैं, प्रभु यही तो खोज के लाए, मैं क्या किया, कुछ नहीं किया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज संवारे। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जलधि लागे गए अचरज नाय। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जलधि लागे गए अचरज नाय। मेरे कारण तो विरह हुआ, हनुमान जी के कारण संयोग हुआ। मेरे कारण तो आप रोए, हनुमान जी के कारण आप हंसे।
मैंने तो कुछ नहीं किया, और पता है आपकी उन खुशी की आंखों को मैं नहीं भूल सकता राम। जब चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी आए हैं, किष्किंधा में आए थे, तो हे भाई उस दृश्य को मैं नहीं भूलता। हनुमान जी ने आपसे आके कहा, चलत मोही चूड़ामणि दीनी, चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सईली, रघुपति हृदय लाई सईली। प्रभु आपकी उन खुशी भरी आंखों को मैंने देखा है कि हनुमान जी के कारण वो दिन मुझे याद आता है कि आपके अश्रु जल किस तरीके से बहने लगे। उस हनुमान के कारण जो आपके किनारे बैठे हैं, आप खुशी की आंसू रो रहे थे, और इस लक्ष्मण के कारण आप सिर्फ गम के आंसू रोए हैं राम। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। प्रभु कितने तर्क दूं आपको कि ये कितने दुगने नहीं। प्रभु आपने गलत कहा, ये सिर्फ लखन के दुगने नहीं, ये मेरे से इनकी तुलना ही मत करो प्रभु, ये अतुलनीय हैं, हनुमान अतुलनीय हैं। इनको ही भाग्य है प्रभु जो आपकी कथा सीता जी को जाके अशोक वाटिका में सुनाए, और सीता जी की कथा आपको आकर के किष्किंधा में सुना रहे हैं। मुझ में क्या सामर्थ्य था प्रभु, जेहि विधि सकल कथा समुझाई, जेहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दोनों जन पीठी चढ़ाई, लिए दोनों जन पीठी चढ़ाई। हे राम, याद है जब हमारी पहले मुलाकात हुई, आप दुगुने की बात कहते हो प्रभु, हनुमान की तुलना नहीं की जा सकती प्रभु। मैं क्या नाराज होऊंगा इनसे, मैं क्या दुखी होता। याद है ना, हम दोनों को अपनी पीठ पे बिठा करके ले गए किष्किंधा। एक और ब्रह्म बैठा है, एक और जीव बैठा है, एक और ज्ञान बैठा है, एक और वैराग्य बैठा है, एक और भगवान बैठा है, एक और शेषनाग बैठा है। यह सामर्थ्य तो इसमें ही हो सकती है प्रभु, जो हम दोनों को उस कंधे पे बिठा ले। मैं तो उसी दिन समझ गया था प्रभु कि आपने गलत कहा। तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, यह प्रश्न तो मैं आपसे पूछने वाला था कि हे प्रभु, आप कितने मर्यादित राम हैं। आपने इतनी गलत बात कैसे कही कि तुम लक्ष्मण, तुम्हारे सिर्फ दुगुने हैं हनुमान। प्रभु आपने यहां गलत कहा, हनुमान मुझसे दुगुने नहीं। हनुमान की तुलना मुझसे करके हनुमान को अपमानित मत करो प्रभु।
राम ने लक्ष्मण को गले लगाया और बोल उठते हैं, राम कहते हैं, तुम तो हनुमान जी को गोद में भर लिए हैं दोनों भाई और कह रहे हैं, ये भजन भाव इसी तेंदुआ में मैंने लिखा था 3-4 दिन पहले, जिसे पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने रखूं। कि तुम तो लखन से भी हो प्यारे, 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 तुम तो लखन से भी हो प्यारे। हे अंजनी के लाल तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम। दुर्गम काज सकल तुम साधे, काज सकल तुम साधे, दुर्गम काज सकल तुम साधे, दुर्गम काज सकल तुम साधे, सागर बाधा क्षण में लांगे, दुर्गम काज सकल तुम साधे, सागर बांधा क्षण में लांघे। लंका पहुँच सिया सुधि पाए, किसके इंधा में खबर सुनाए, लंका पहुँच सिया सुधि पाए, इस इंधा में खबर सुनाए। जानकी याद में बोले राघव, जाने की याद में बोले राघव, जानकी याद में बोले राघव, जाने की याद में बोले राघव। है अंजनी के लाल तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी
बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। लंका युद्ध में मुरझाए, लखन को गोद में राम उठाए, को गोद में राम उठाए, संजीवनी लाते हैं हनुमत, लाते हैं हनुमत, पल में लक्ष्मण होश में आए, पल में लक्ष्मण होश में आए, गले लगा कर बोले राघव, 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 हे अंजनी के लाल तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम, तुम्हारा ऋणी हो गया है राम। आप लोग तालियों के से सेवा करते रहे। जय हो। सुग्रीव को वनराज बनाए, लंका नव लंकेश भी पाए,